हेलो स्टूडेंट्स, स्वागत करता हूँ मेरी यूट्यूब चैनल पे आप सभी का। आशा करते हैं आप सभी लोग मस्त होंगे, स्वस्थ होंगे और आपकी पढ़ाई अच्छी चल रही होगी। ठीक है, आज का क्वेश्चन क्या है, देखिए क्या कहता है। द मीन वेट ऑफ द क्लास ऑफ 34 स्टूडेंट इज 46.5। मतलब जितने भी स्टूडेंट है 34 स्टूडेंट है, तो हम लोग लिख सकते हैं नंबर, जो नंबर ऑफ स्टूडेंट है, नंबर ऑफ स्टूडेंट वो कितना है, 34 है। ठीक है, और उनका मीन कितना है, इतना है। ठीक है, तो सबसे पहले आपको एक बात बता दें कि एवरेज वेट या एवरेज रन या एवरेज मास हो गया या एवरेज एज हो गया, जितनी भी चीज़ का एवरेज पूछेगा उसमें क्या होता है, जो उन टोटल का सम करते हैं अपान में टोटल नंबर कर दे। जैसे मान लीजिए कि अगर क्लास में 4 लोग हैं, ठीक है, ए है, बी है और प्लस सी है प्लस डी है, तो इन सभी का अगर हम डिवाइड कर देंगे किससे, 4, मतलब 4 लोग हैं, तो ये हमारा जो भी वैल्यू आएगी वो किसके बराबर आएगी, वो मीन के बराबर आ जाएगी। ठीक है, मीन को हम लोग एक और शब्द से जानते हैं, क्या कहते हैं उसको, एवरेज भी कहते हैं। या तो आप एवरेज बोली या तो मीन बोली, बात एक ही, हिंदी में इसको माध्य भी बोलते हैं। ठीक है, तो मीन हमारा इतना दिया हुआ है, नंबर ऑफ स्टूडेंट कितना दिया हुआ, 34 दिया हुआ है। ठीक है, अब आगे एक चीज़ और समझिएगा, क्या चीज़ कह रहा है। इफ़ यू वेट ऑफ द टीचर इज इंक्लूडेड द मीन राइजेस बाई 500 ग्राम। कह रहा है कि अभी तक 34 स्टूडेंट थे, अब एक टीचर को क्या कर दिया गया, ऐड कर दिया गया। ठीक है, जो भी टीचर ऐड होगा वो एक ही इंसान होगा, वो क्या होगा, ऐड हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे अब हम एक चीज़ निकालेंगे। देखिए हमारे पास मीन है, हमारे पास नंबर ऑफ स्टूडेंट है, तो हम टोटल वेट निकाल सकते हैं। ठीक है, देखिए कैसे निकालेंगे, हम लोग लिख सकते हैं मीन। ठीक है, मैं थोड़ा ध्यान से लिखूंगा, आप ध्यान से समझिएगा। टोटल वेट अपॉन में नंबर। ठीक है, शॉर्ट फॉर्म में लिखूंगा, तो टोटल वेट अगर निकालना होगा तो मीन में नंबर का मल्टीप्लाई करते हैं, तो टोटल वेट इज इक्वल टू मीन, लिख दे रहे हैं मीन इंटू नंबर। तो मीन हमारा कितना था, मीन हमारा 46.5 kg था, इंटू नंबर कितना था, इतना था। ठीक है, तो अब देखिए कैसे करेंगे, तो जो टोटल वेट हमारा आ जाएगा उस पूरे क्लास के बच्चों का, इसका इसमें मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास कितना आ जाएगा, 1581 kg आ जाएगा। कितना आ जाएगा, 1581 kg हमारा आ जाएगा। मतलब हमारी क्लास में जितने लड़के हैं सारे को अगर जोड़ दिए, सारे का अगर वेट अगर हम लोग ऐड कर दें तो कितना आ जाएगा, 1581 उनका वेट आ जाएगा। ठीक है, ये कितने बच्चों का है, 34 बच्चों का। लेकिन अब क्या होता है, अब एक चीज़ समझने वाली बात है कि अब क्या होता है कि टीचर एक आ जाते हैं, एक टीचर क्या करते हैं, एंट्री कर जाते हैं। ठीक है, जब टीचर उस क्लास में एंट्री कर देंगे तो हम क्या मान लेते हैं, इफ़ टीचर इज इंक्लूडेड। मान लीजिए टीचर क्या कर दिया, इंक्लूडेड किया, लेट, अब क्या मान लेते हैं, लेट द let the weight of teacher इज एक्स के जी। मान लेते हैं कि वो जो भी बंदा आएगा, जो भी टीचर आएंगे उनका वेट कितना होगा, एक्स के जी मान लेते हैं। ठीक है, तो जो अब जो टोटल वेट होगा, अब मान लीजिए अब टोटल वेट कितना हो जाएगा, नाउ टोटल वेट ऑफ क्लास कितना हो जाएगा, हमारे पास पहले ही हो गया टोटल वेट ऑफ क्लास। ठीक है, तो कितना हो जाएगा, पहले से हमारे पास 1581 मतलब 1581 kg था, और सर जी का जब हो गया तो ये टोटल हो गया, ये हमारे पास टोटल वेट हो गया। ठीक है, अब क्या करेंगे, स्टेप वाइज समझते जाएगा। ठीक है, उसके बाद जो नंबर ऑफ स्टूडेंट हो जाएंगे, मतलब नंबर ऑफ जितने भी क्लास में हो जाएंगे वो कितने हो जाएंगे, नाउ 35 हो जाएंगे। अब कितने लोग हो जाएंगे उसमें, 35 हो जाएंगे। तो एवरेज कितना बढ़ा है, देखिए पहले एवरेज कितना था और अब कितना एवरेज हो गया, उन सर के आने के बाद एवरेज थोड़ा सा बढ़ गया। ठीक है, तो एवरेज पहले कितना था, पहले था 46.5 था, और बाद में 0.5 मतलब 500 ग्राम बढ़ा है, मतलब 5.5 kg बढ़ा है। तो केजी में केजी जोड़ते हैं, अभी इसको हम लोग क्या करेंगे, ऐड कर लेंगे। ओवरऑल आप देखेंगे तो 47 इसका एवरेज होगा, मतलब सर के आने के बाद जो एवरेज आया वो कितना आ गया है, 47 kg आ गया है। इतनी बातें आपको समझ में आ गई, मतलब एवरेज वेट कितना हो गया, अब इसको यहाँ लिख दीजिएगा, एवरेज वेट। तो एवरेज वेट हमारा कितना आ गया, 47 आ गया। अब क्या करेंगे, हमारे पास फार्मूला ही है, हमारे पास क्या फार्मूला था, मीन इज इक्वल टू टोटल वेट अपॉन में नंबर। तो हमको क्या निकालना है, मीन हमको पता ही, हमको बस मतलब उनका सर का वेट निकालना है। ठीक है, तो अब हमारे पास देखिए कैसे निकालेंगे, मीन हमारे पास कितना हो गया, अब कितना हो गया, 47 हो गया। टोटल वेट क्या हो गया, अब कितना टोटल वेट हो गया, हम लिख सकते हैं 150 मतलब 1581 प्लस एक्स, अब इतना ही वेट हुआ ना टोटल वेट, और अपन नंबर कितना था पहले 34 था, अब कितना हो गया, 35 हो गया, मतलब 35 हो गया। अब इसी इक्वेशन को आप सॉल्व करेंगे, आपको आसानी से नंबर मिल जाएगा। इसका इधर जाके मल्टीप्लाई कर देंगे तो 47 इंटू 35 इज इक्वल टू 150 मतलब 1581 प्लस एक्स। इसका अगर आप मल्टीप्लाई करेंगे तो आपको कितना मिल जाएगा, 1645। ये इधर आ जाएगा तो माइनस में हो जाएगा, 1581 इज इक्वल टू एक्स हो गया। इसको जब माइनस करेंगे तो एक्स इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, 64 हो जाएगा। एक्स था क्या, एक्स वही हम लोग जो माने थे कि मान लेते हैं कि टीचर का जो वेट है वो कितना एक्स है, तो वही हमारे टीचर का जो वेट आ गया वो कितना हो गया, एक्स आ गया। तो सो वेट ऑफ टीचर इज 64
केजी। तो ये बात आपको समझ में आ गई होगी, ऐसे ही क्वेश्चन निकल लगाते हैं, ठीक है। एक बार फिर से मैं आपको समझा दे रहा हूँ कि 34 लोग क्लास में थे, उनका एवरेज वेट दिया हुआ था, तो हमने उनसे क्या किया, उस क्लास का पूरा टोटल वेट निकाल लिया। टोटल वेट निकालने के बाद हमारे पास एक सर, उस क्लास में एक सर भी आ जाते हैं, तो उस सर का हमने क्या किया, वेट को हमने एक्स मान लिया, तो टोटल जो वेट था क्लास का वो 1581 प्लस एक्स हो जाता है। फिर नंबर ऑफ जो उस क्लास में पीपल हो जाते हैं या पर्सन हो जाते हैं वो 35 हो जाते हैं। उस 35% की वेट जो आने की वजह, मतलब टीचर के आने की वजह से जो एवरेज वेट था वो 0.5 बढ़ जाता है, जो कि उस समय एवरेज वेट कितना हो जाता है, 47 हो जाता है। फिर से हम लोग मीन वाला फार्मूला लगा करके हम एक्स की वैल्यू निकाल लेते हैं। वही एक्स की वैल्यू निकालते हैं जो हम लोग माने थे कि टीचर का वेट कितना है, 64 kg है, ठीक है। तो आशा करते हैं बात आपको अच्छे से समझ में आ गई होगी। अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो मेरे चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। थैंक यू सो मच।